राधे राधे। मैं हूं नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। बहुत समय बाद एक ऐसा समय आया जहां ग्रहों का एक बहुत बड़ा उलटफेर सौर मंडल में होने जा रहा है। ये समय 5 तारीख से शुरू हो चुका है और 10 अक्टूबर तक का समय है। सिर्फ एक ही ग्रह ने पूरे सौर मंडल में हलचल मचा दी है। और आपको एक बात बता दूं कि लाल किताब वाले इतने राहु केतु शनि से नहीं डरते जितना ये जो है बुध ग्रह से डरते हैं। बुध आपकी अपनी राशि मिथुन राशि के स्वामी हैं और यही बुध देव कभी वक्री कभी मार्गी का खेल खेलेंगे 10 अक्टूबर तक। मतलब आंख मिचोली खेलेंगे आप लोग से। इस समय कुछ ऐसे कार्य संपन्न होने जा रहे हैं जिन्हें जानने की आवश्यकता है। इस वीडियो में आपको डेट वाइज बताऊंगी कि अब कौन सी घटना मतलब घटित होगी। इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये एक ऐसा ग्रह है बुध जो आपके अपनी राशि के स्वामी तो बनते ही हैं, साथ ही आपके अपने सुख भाव के स्वामी सुखेज भी बनते हैं। ये एक ऐसा ग्रह है बुध जिनका आधिपत्य बहुत छोटे कार्यकाल के रूप में होता है। ये एक छोटे ग्रह माने जाते हैं, इसलिए नवग्रहों में इन्हें राजकुमार की भी उपाधि दी गई है। लेकिन बुध ये सबसे प्रभावशाली ग्रह हैं। देखने में छोटे लागे घाव करे गंभीर, क्योंकि इसी का नियंत्रण होता है हमारी बुद्धि सोच में। आप स्वयं सोच कर देखिए, एक छोटा सा डिसीजन भी हमें बेहतर परिणाम तक ले जा सकता है और कहीं वहीं एक गलत डिसीजन भी हमें बुरे परिणाम दिला सकता है। जहाँ पर तलवार काम नहीं करती वहाँ एक कहा जाता है ना, एक छोटी सी सुई काम कर देती है। तो ये बुध वही सुई है। चलिए बुध को समझते हैं, वे कैसे हमारे काम को बनाएंगे, कौन से उपाय करके बुध को हम प्रभावशाली बना सकते हैं। इस गोचर के समय क्या क्या होने वाला, ये सब हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए जानते हैं मिथुन राशि के लिए बुध के इस वक्री अवस्था के प्रभाव को। ये बुध आपके 3rd हाउस में सिंह राशि में वक्री हो गए हैं 5 अगस्त को। ये आपके 3rd हाउस में रहेंगे 5 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक। ये वक्री अवस्था में आपके 3य भाव पर रहेंगे। किसी ग्रह को जब वक्री अवस्था में आना होता है तो वो ग्रह बलशाली हो जाता है, या यूं कहें कि उस ग्रह के पास चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है। अर्थात हमें भी चेष्टा बल पूर्ण प्रयास लगाने की आवश्यकता रहेगी, नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता होगी। 3rd हाउस हमारे एग्रीमेंट, किसी भी प्रकार से हमने कोई एग्रीमेंट किया है उस पर हमें एक बार फिर से विचार करने की आवश्यकता है। कहीं हमसे कोई चूक तो नहीं हो गई। 3rd हाउस होता है छोटी यात्राओं का। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं, आपका काम नहीं बन रहा या यात्राएं आपकी निरर्थक जा रही हैं, तो उस पर आप फिर से विचार करें कि क्या वजह हो रही है, क्यों नहीं आपको रिजल्ट आ रहा है। 3rd हाउस होता है आपका इंटरटेनमेंट, डिजिटल संचार क्षेत्र। यदि आपके काम रुके हुए हैं, इनसे संबंधित काम नहीं बन रहे हैं, तो इस समय ग्रह रुके हुए हैं। यदि वो कोई रिजल्ट नहीं दे रहे तो आपको भी रुक कर उस पर विचार करना होगा। अपनी चेष्टा, कोशिश, प्रयास को ज़्यादा मजबूत करना है। 5 तारीख से 22 अगस्त तक का जो समय है, बुध बुद्धि है और बुध बुद्धि चली गई है। इस टाइम कहाँ चलेगी? आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस हमारे एफर्ट्स का भी होता है, इसलिए 3rd हाउस पर जो चुनौतियाँ बनी हुई हैं वो क्यों बनी हुई हैं ये हमें जानना है और समझना है। आधी परेशानियों का हल तुरंत निकल जाएगा। चलिए दूसरी अवस्था आएगी जो घटना इस मंथ में घटित होगी, वो होगी 22 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक का। ये 1 हफ्ते का टाइम पीरियड रहेगा। ये ऐसा समय होगा, इस समय में आपका बुध ग्रह फिर से कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन वो रहेगा वक्र अवस्था में ही रहेंगे। एक घर पीछे का भी रिजल्ट देंगे, यानी कर्क राशि 4th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। जब ये कर्क में प्रवेश करेंगे या इनका प्रवेश होगा तो इनका एक प्रभाव मिथुन राशि पर भी डालेंगे ये, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका प्रभाव एक घर पीछे चला जाता है। मतलब ये 8 दिन आपके लिए अनुकूल हो गए हैं, आपके लिए बेहतरीन समय हो गया, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी अभी अभी अपनी राशि को क्रॉस करके वो गए थे, फिर से आपकी अपनी राशि पर उनका प्रभाव आ रहा है।
तो कोई हेल्थ से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि बुध आपके संग आपके चलने वाले ग्रह बनेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। कोई नया काम आपका निकल करके सामने आ सकता है। आपकी वाणी का प्रभुत्व बढ़ेगा जिससे आप सामने वालों को प्रभावित करके अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम है तो आपको सफलता देगा क्योंकि यहाँ लगन भी प्रभावित हो रहा है। आपका नेम फेम की प्राप्ति भी होगी, आपको 8 दिन के दौरान मिल सकती है। बुध आपके लिए तलवार का काम ना करके सुई का काम करने जा रहे हैं। चलिए, तीसरी घटना घटित होगी आपकी 28 अगस्त से 4 सितंबर की डेट है ये। तो ये ही बुध डायरेक्ट हो जाएंगे, अब कर्क में ही रहेंगे 4 सितंबर तक। मतलब अपना प्रभाव ये द्वितीय भाव सेकंड हाउस पर भी देंगे। आपकी राशि के स्वामी एक घर आगे चले गए, कहां पर? धन स्थान। तो आप धन प्राप्ति की ओर चले गए। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय अनुकूल होगा। इस समय धन से जुड़े कोई कार्य आपके सॉल्व हो सकते हैं। यही कुंडली में बुध आपके 4th हाउस के स्वामी है। चतुर्थ भाव 4th हाउस किस चीज का होता है? प्रॉपर्टी के स्वामी जा रहे हैं अब आपके धन भाव पर, तो प्रॉपर्टी से धन प्राप्त हो सकता है। माता से धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर उनके पास धन नहीं है तो आशीर्वाद मिल सकता है। आशीर्वाद से बड़ा तो कोई धन ही नहीं होता। माँ का आशीर्वाद ही काफ़ी है। आप मकान के रेनोवेशन में लगा सकते हैं। कुल कुटुंब परिवार से कोई बहसबाजी थी, कोई तकरार थी तो वो खत्म होगी। कोई मांगलिक कार्य का अवसर आपको मिल सकता है। लेकिन बुध यहाँ पर आपने अपनी शत्रु राशि पर है। 4 नंबर की जो राशि है वो बुध की शत्रु राशि है, चंद्रमा की राशि है। और चंद्रमा रिलेट करता है माँ से, तो बुध उसी माँ का पुत्र है। माँ के साथ बैठकर बुध अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। इसलिए हमारे अंदर की यही सुरक्षा की भावना जागृत होगी, क्योंकि हम पर भी तो ग्रहों का असर होता है। अब वो किस चीज़ में होगी? पैसों को लेकर, रिश्तों को लेकर होगी। तो हमें सुरक्षा रहेगी कि हाँ, हमारा पैसा सेफ है, रिश्ते हमारे बनेंगे इस दौरान। चलिए बात करते हैं चौथी घटना घटित होगी 4 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक। तो इस तारीख को बुध फिर से वहीं आ जाएंगे जहां से वक्री अवस्था में वे पीछे को गए थे। 4 सितंबर से 23 सितंबर का जो दिन होगा भाग्य उन्नति के लिए काफी प्रबल होगा। क्यों होगा? बुध डायरेक्ट होकर मार्गी ही रहेंगे, अब वक्री नहीं होंगे। अब बुध के सामने ऑलरेडी शनि देव विराजमान है। यहाँ पर बुध का संबंध शनि देव से बनेगा और शनि का संबंध बुध से बनेगा। शनि कैरियर है तो बुध हमारी बुद्धिमत्ता है। शनि कर्म क्षेत्र में, बुध हमारा व्यापार है। इस कारण से आप अपना फोकस अपने कैरियर, अपने भाग्य उन्नति के लिए सबसे ज्यादा लगा पाएंगे। शनिदेव भाग्य भाव पर ही वक्री हुए हैं, मतलब ये अभी कुछ दिन पहले रेट्रोग्रेड हुए थे। तो भाग्य से आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति या कोई कामना आपकी सिद्ध हो सकती है जो किसी कारण से पीछे नहीं हुई थी या आपका काम नहीं बन पा रहा था। तो यहाँ पर शनि का प्रभाव भी बुध के अंदर सबसे ज़्यादा मजबूत रहेगा। सबसे मेन बात तो यह है कि शनि और बुध मित्र हैं, इसलिए कोई बेहतर निर्णय या डिसीजन निकल के आपके सामने आ सकता है। चलिए, 5वीं घटना घटित होगी 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर का दिन रहेगा, जिस दिन यही बुध आपके अगले घर में ट्रांजिट कर जाएंगे। ये 4th हाउस में प्रवेश करेंगे। ये अपनी उच्च राशि में आएंगे। मूल त्रिकोण राशि है बुध की। सबसे बड़ी बात है ये केंद्र पर आएंगे। इनका संबंध डायरेक्ट कैरियर से बनेगा। कैरियर में कोई नई उपलब्धि, नई जागृति यहाँ पर प्रदान करते हैं। बुध स्वयं आपकी राशि के स्वामी है, सुख भाव पर रहेंगे, जिससे हमारी जो मानसिक अशांति है वह दूर होकर के हम सुख का अनुभव करेंगे। नए डिसीजन ले पाएंगे, नए परिणाम, नई अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने निकल करके आएंगे। बुध कम्युनिकेशन भी बनाते हैं, दो लोगों के बीच तालमेल बनाते हैं। इस समय कार्य क्षेत्र में आपको किसी का साथ मिल सकता है जो आपके काम को बनाएगा। इस बुध का अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए सबसे बेहतर है कि बुध के उपाय कीजिए। और बुध के उपाय क्या हैं? आपको गणेश वंदना कीजिए, गणेश की आराधना कीजिए, उनके 12 नामों का जाप करें।
जो गणपति जी के हैं आपको वो करना, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फलदायक रहेंगे। वो कौन कौन से? सुमुख च कदंत कपिलो गजकणका लंबोदरस विक्टो विघ्ननाशक विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन। इसको आप रोज़ नित्य पढ़ें या डाउनलोड कर लें, सुने रोज़। इसको सुनने या पढ़ने से बहुत लाभ होगा। निश्चय मानिए भाग्य उन्नति और कर्म क्षेत्र में आपको सफलता दोनों ही प्राप्त हो सकती हैं। और फिर देखिएगा ये बुध आपको कितना अच्छा बेहतरीन रिजल्ट दे करके जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हर हर महादेव लिखिए, सावन का समय चल रहा है, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।